जिग्ना वोरा ने बिग बॉस 17 में शामिल होने का अपना कारण बताया, अपने ट्रायल और बहुत कुछ के बारे में बात की। पूर्व क्राइम रिपोर्टर जिग्ना वोरा बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले लोकप्रिय रियलिटी शो बिग बॉस 17 के नवीनतम सीजन में शामिल हो गई हैं। नई दिल्ली। पूर्व क्राइम रिपोर्टर जिग्ना वोरा बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले लोकप्रिय रियलिटी शो बिग बॉस 17 के नवीनतम सीजन में शामिल हो गई हैं। बिग बॉस के घर में प्रवेश करने का निर्णय उनके बेटे की उन्हें शो में भाग लेते देखने की उत्सुकता के परिणामस्वरूप आया। बिग बॉस 17 में शामिल होने का उनका निर्णय कई लोगों के लिए आश्चर्य की बात थी, क्योंकि उन्होंने अपने करियर का अधिकांश समय आपराधिक गतिविधियों की जांच और रिपोर्टिंग में बिताया है। रियलिटी शो में भाग लेने के लिए उनकी प्रेरणा के बारे में पूछे जाने पर जिग्ना वोरा ने खुलासा किया कि यह उनके बेटे थे जिन्होंने उन्हें ये साहसिक कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया था। अपराध रिपोर्टिंग के दायरे से परे अपने वास्तविक स्वरूप को प्रदर्शित करने का अवसर उसके निर्णय के पीछे प्रेरक शक्ति प्रतीत होता है। एबीपी लाइव को दिए इंटरव्यू में जिग्ना वोरा ने बताया कि उन्होंने पहले भी बिग बॉस के कई सीजन देखे हैं। उनके पसंदीदा प्रतियोगियों में दिवंगत सिद्धार्थ शुक्ला हैं, जिन्होंने अपने करिश्माए और अनफिल्टर्ड व्यक्तित्व से कई लोगों का दिल जीता। जबकि जिग्ना ने उल्लेख किया कि शो में जीवित रहने के लिए उसके पास कोई गेम प्लान या रणनीति नहीं है। ये स्पष्ट है कि वह उन लोगों की प्रशंसा करती है जो प्रामाणिक और सच्चे हैं, एक विशेषता जिसे वह बिग बॉस में अपने कार्यकाल के दौरान अपनाने का प्रयास कर सकती है। घर। अत्यधिक प्रचारित और कुख्यात मामले में शामिल होने के कारण जिग्ना वोरा की जीवन कहानी ने व्यापक ध्यान आकर्षित किया। पिछले दिनों उन्हें 2011 में खोजी पत्रकार जे.डे की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इस गिरफ्तारी से पूरे मीडिया और पत्रकारिता समुदाय में शोक की लहर दौड़ गई। जिग्ना वोरा, जो उस समय खुद एक क्राइम रिपोर्टर थी, पर अपराध से जुड़े होने का आरोप लगाया गया था। हालांकि एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अंततः उसे सभी आरोपों से बरी कर दिया गया और उसका नाम हटा दिया गया। ये पूछे जाने पर कि क्या वह शो में जीवित रहने के खेल के लिए तैयार हैं, उन्होंने कहा, जीवन में भी जीवित रहने की बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिनका हर किसी को सामना करना पड़ता है। ये सिर्फ इतना है कि वास्तविक जीवन में लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन देखा जाएगा। बस इतना ही फर्क है। बिग बॉस के घर में रहने के दौरान जिग्ना ने अपने साथी गृहिणियों के साथ बातचीत करते हुए अपनी गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दी और बताया कि वह 2018 में कैसे जीतकर वापस आई। जिग्ना को ये कहते हुए सुना गया, मेरा करियर 2004 में एक क्राइम रिपोर्टर के रूप में शुरू हुआ था। प्रशिक्षु रिपोर्टर से लेकर ग्राफ तक सब कुछ काम कर रहा था। 2011 तक मैं डिप्टी ब्यूरो चीफ बन गई, लेकिन एक दिन साथी पत्रकार की हत्या हो गई। उसने आगे कहा, और 7-8 महीनों के बाद मुझे उस व्यक्ति के बारे में अंडरवर्ल्ड के एक गैंगस्टर को गुप्त सूचना देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने हत्या से एक सप्ताह पहले उसका गैंगस्टर का साक्षात्कार लिया था। जिग्ना ने कहा कि यहीं से खुद को निर्दोष साबित करने की जद्दोजहद शुरू हुई। मुझे 9 महीने की जेल हुई, फिर 9 महीने बाद मुझे जमानत मिल गई। संघर्ष और मुकदमा शुरू हुआ। 2018 में मुझे बरी कर दिया गया। कोई शुल्क नहीं, ये तो होना ही था। मैं इसे सकारात्मक रूप से लेता हूँ। उन्होंने आगे कहा, इन 7 सालों में मेरे परिवार के सदस्यों की मृत्यु हो गई, लेकिन सिर्फ मैं और मेरा बेटा हैं। मैं गुंडे मवाली के भाषा समाज पाती थी और भगवान ने मुझे वही भाषा सिखा दी। एक क्राइम रिपोर्टर से बिग बॉस प्रतियोगी तक जिग्ना वोरा का सफर उनके लचीलेपन और जीवन में नए रास्ते तलाशने की इच्छा का प्रमाण है। जैसे ही दर्शक उन्हें बिग बॉस के घर की चुनौतियों और नाटक से गुजरते हुए देखते हैं, वे इस अनुभवी पत्रकार का एक अलग पक्ष देखने की उम्मीद कर सकते हैं, जो सुर्खियों से परे और रियलिटी टेलीविजन के केंद्र में जाता है।